जैसा कि सभी बच्चे बोर्ड्स की तैयारी बहुत ज़्यादा तन मन से करते हैं और सभी का सपना रहता है कि बोर्ड्स में मेरा भी मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छा रहे, चाहे बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हो या तेज़ हो, लेकिन सभी का एक सपना होता है कि बोर्ड में मेरा भी एक अच्छा स्कोर प्राप्त हो, जिससे मेरा और मेरे माता पिता का सपना साकार हो। तो मैं आज सारा टिक्स और सारा टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने का। ये 5 तरीका मैं बताऊँगा बोर्ड्स परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने का। सभी तरीका आप फॉलो करो। अगर ये पांचों तरीका का आप पालन कर सकते हो तो समझ जाइए कि आपको टॉपर की श्रेणी में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सावधानी से और कंसंट्रेशन, डेडिकेटेड, डिटरमाइंड होकर के आप ये पांचों नियम को समझो। सबसे पहला नियम है कि कभी भी बोर्ड परीक्षा या फिर कोई भी परीक्षाओं में आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हो, रेडी होते हो, तो सबसे पहला काम होता है आप अपना परिचय देना। आप अपना परिचय अगर आप नहीं देते हो तो अगर आपकी बोर्ड में स्कोर बहुत ज़्यादा आता है तो फिर भी आपका स्कोर दर्शाया कहाँ जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, आपका डाटा होना चाहिए और आपका एक पहचान होना चाहिए कि बोर्ड का मार्क्स कहाँ पे भेजा जाए। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि कभी भी बोर्ड में बैठे तो रोल नंबर, रोल कोड पर बहुत ज़्यादा फोकस आपको देना है और रोल नंबर, रोल कोड को सबसे पहले आपको फिल करना है, क्योंकि आपका मार्क्स का एक पहचान बनता है रोल नंबर, रोल कोड से। अगर आपका पहचान ही नहीं रहेगा तो आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन आपका मार्क्स कहाँ तक भेजा जाएगा ये पता नहीं रहता एग्जामिनर को। तो आपका मार्क्स ऐसे में बहुत ज़्यादा आता है लेकिन फिर भी फेल की श्रेणी में चले जाते हैं। कई बच्चे बराबर ये सुनाते रहते हैं कि मैं तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ था। वाकई में बच्चे तेज़ रहते हैं लेकिन फिर भी फेल की श्रेणी में चले जाते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि वो बच्चे रोल नंबर, रोल कोड भर नहीं पाते हैं और एग्जामिनर उस रोल नंबर, रोल कोड तक पहुंचा नहीं पाते हैं। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों कि इस बार जो बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये खुशखबरी साबित हो सकता है कि अथवा का क्वेश्चन इस बार बढ़ा दिया गया है। जैसे 2 प्रश्न में 1 प्रश्न बनाना रहता था, अब वैसे में 2 नंबर वाला जो प्रश्न आता है उसमें 3 प्रश्न रहेगा और उसमें मात्र 1 प्रश्न बनाना रहेगा। तो ऐसे में छात्रों को बहुत ज़्यादा छूट दिया जा रहा है बोर्ड की तरफ से और छात्रों को लाभ उठाने में बहुत ज़्यादा फायदा है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, और तीसरी जो है बदलाव किया गया है और तीसरी नंबर उठाने का सबसे अच्छा टिक्स और सबसे अच्छा टिप्स है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप 12th के साइंस का स्टूडेंट हैं तो आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में 30-30 नंबर का प्रैक्टिकल मिलता है। और ये 30 नंबर का प्रैक्टिकल अगर आप उठा लेते हो अच्छे ढंग से तो 90 नंबर का आप भागीदारी बन जाते हो और 90 नंबर जो है बोर्ड के लिए बहुत बड़ा स्कोर साबित होता है। तो ये 90 नंबर में 90 नंबर मिलेगा कैसे? तो क्या प्रैक्टिकल में हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है? मेरे प्यारे बच्चों, जैसे प्रैक्टिकल में टीचर आपसे कहे वैसे आपको करना है। अगर एग्ज़ाम की बात कहे तो प्रैक्टिकल का आपको एग्ज़ाम भी देना है ना। कई बच्चे एग्ज़ाम में नहीं जाते हैं, कॉपी लिख करके और यहाँ पे हॉल में जाकर के, स्कूल में जाकर के जमा कर देते हैं। वैसे में एग्जामिनर आपको सही ढंग से नंबर नहीं दे पाते हैं। वैसे में सोचते हैं कि ये जो प्रैक्टिकल लिखा गया है क्या बच्चों के द्वारा लिखा गया है या फिर कोई दूसरा लिख दिया है, ये सिर्फ कॉपी जमा कर दिया है। तो वैसे में आपको टीचर के सामने परीक्षा दे देने में ज़्यादा फायदा रहेगा। तो इस तरह से अगर आप सारा काम करोगे तो आपको टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि टॉपर आप तभी बनोगे जब आपको प्रैक्टिकल में नंबर मिलेगा। तो प्रैक्टिकल विथ थ्योरी पूरा आपको कंप्लीट होना चाहिए और राइटिंग अभी से बनाना प्रारंभ करें, आपको टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता है।